आपको ये दो पोर्टल दिखने को मिलेगा, आप प्रधानमंत्री आवास योजना। और मैं आपको बता दूं ऑनलाइन प्रक्रिया क्या है। आप लोग जो सर्च करते हैं ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें, ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें, तो मैं आपको उससे पहले मैं बता दूं। यहाँ पर देखिए, पीएम आवास योजना ऑनलाइन अप्लाई। प्रधानमंत्री आवास योजना आधार कार्ड या आधार नंबर से फोटो, लाभार्थी का जॉब कार्ड या जॉब कार्ड नंबर, बैंक पासबुक और स्वस्थ भारत मिशन एसएसबी पंजीकरण संख्या, ये आपको आधार कार्ड, इस चारों डॉक्यूमेंट में से एक डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में आप ग्रामीणी क्षेत्र हो, और साथ में आपको जो आप गरीबी रेखा में आते हो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपको राशन कार्ड में भी नाम होना, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं कर सकते हैं। और ऑनलाइन प्रक्रिया क्या है दोस्तों, मैं आपको अभी बताता हूँ, स्पष्ट सुनने को मिलेगा। और ऑनलाइन से ज़्यादा यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है, आवेदक विपरीत लिखित में किसी एक के रूप में आयत प्राप्त होनी चाहिए। जैसे आपका पहला बेघर परिवार, अगर आप बेघर परिवार हैं उनके लिए हैं, और जिन परिवारों को घर में शून्य, एक या दो कमरे और कच्ची दीवारें और कच्ची छत है उनके लिए हैं। तीसरा है आपका परिवार जिसमें 25 वर्ष से अधिक आयु वाला कोई साक्षर व्यक्ति हो, यानी कि आपका 25 साल से उम्र कम से कम प्लस हो, और साथ में राशन कार्ड तो जरूरी है, और राशन कार्ड नहीं भी है तो 25 साल से उम्र ज़्यादा हो। और उसके बाद आपका परिवार जिसमें 16 से 59 वर्ष की उम्र वाला कोई व्यवस्थित पुरुष सदस्य ना हो। और ये कह रहे हैं कि आपका 16 से नीचे वाले और 60 साल से नीचे वाले, इस उम्र वाले के लिए ये फॉर्म ना भरें। और परिवार जिसमें 16 से 59 के बीच के उम्र वाले कोई व्यक्ति सदस्य ना हो, तो यानी कि इस बीच में कम बेसी वाले को देख लेना है। बिना सक्षम सदस्यों वाले और दिव्यांगों सदस्य वाले परिवार, और ये बोल रहे हैं कि बिना सक्षम के परिवार हो और दिव्यांग परिवार हो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए हैं। और यहाँ लिख रहा है भूमिहीन परिवारों को निम्नलिखित श्रम में से आय प्राप्त होती है। अगर आप भूमिहीन परिवार से आते हैं, यानी कि छोटे जाति से आते हैं, हरिजन जाति से आते हैं, उनके लिए भी है। और साथ में आपको आवेदक भारत का निवासी होना चाहिए। साथ में आवेदक के पास पक्का घर नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास पक्के घर है तो आप नहीं मिलेंगे। यहाँ पर बता रहे, देखिए, इसके अतिरिक्त आवेदक के पास ये योग्यता होनी चाहिए। अगर ये योग्यताएं आपके पास है तो आपको नहीं मिलेगा। जैसे वो पढ़ लिए, आवेदन करता 18 वर्ष की उम्र सीमा को पार किए होना चाहिए, यानी कि 18 साल से प्लस होना चाहिए। आवेदक की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से लेकर 6 लाख के बीच होनी चाहिए। अगर आपको 6 लाख से कम है, यानी कि 3 लाख से कम पेमेंट है सालाना, तभी आप मिल सकते हैं, या हाईएस्ट 6 लाख तक। आवेदन का राशन कार्ड या बीपीएल सूची में नाम होना चाहिए। मैं आपको पहले ही बोला हूँ कि राशन कार्ड आपका होना जरूरी है, तभी आप एक कंज्यूमर बन जाते हैं, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में हो जाते हैं कि ये भी एक परिवार है। उसके बाद से आपका आवेदक का वोटर लिस्ट में नाम होना अनिवार्य है। इसके बाद उसके पास कोई भी एक वैध पहचान पत्र होना चाहिए। उसके बाद से प्रधानमंत्री आवास योजना के आवश्यक दस्तावेज, तब आपको एक आधार कार्ड लगेगा, एक फोटो लगेगा, लाभार्थी का जॉब कार्ड लगेगा, और बैंक पासबुक, और स्वस्थ भारत मिशन के पंजीकरण, और साथ में मोबाइल नंबर। अगर दोस्तों आप लोग इस प्रक्रिया में आते हैं तो आप आसानी से यहाँ पर लिख सकते हैं पीएम आवास योजना ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें। अब यहाँ पर आपको दिया गया है कि आप ये कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं पढ़ के सुना दूं, यदि आपके प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ऑनलाइन आवेदन को घर बैठे नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको ऊपर दिए गए सारे दस्तावेज को लेकर किसी अन्य जन सेवा केंद्र या फिर ब्लॉक या ग्राम प्रधान के पास जाना होगा।
देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर बताया है, ध्यान से आप पढ़िए। यदि आपको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ऑनलाइन आवेदन को आप घर बैठे नहीं कर सकते हैं, यानी कि ये ऑनलाइन प्रक्रिया आपका घर बैठे नहीं कर सकते हैं। इसके लिए देखिए बोला गया यहाँ से, इसके लिए आपको ऊपर दिए गए सारे दस्तावेज को लेकर किसी जन सेवा केंद्र में जाकर केंद्र या फिर ब्लॉक या ग्राम प्रधान के पास जाना होगा। आपके सारे दस्तावेजों को लेकर ग्राम प्रधान पीएम आवास योजना को सहायक पास जाकर ऑनलाइन आवेदन करा सकते हैं। इसकी प्रक्रिया निम्नलिखित है। तो दोस्तों, ये बताया गया है सीधी सी स्पष्ट बात कि आप वहाँ से ये जो सारी है डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आधार कार्ड, जो जितना मैंने आपको पढ़ के सुनाया है यहाँ पर, ये सारी की सारी प्रक्रिया है, वही प्रक्रिया बताया गया है कि आप किसके लिए है। अगर ये सब पढ़ के एलिजिबल है तो अब आप यहाँ से आकर के आसानी से फिर वहाँ पर जा कर के अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ से नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद से यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आप जाइए ऑफलाइन, और यहाँ से मैं आपको, जब आप करवा लेते हैं तो इनके बाद लिख रहा है, सर्वप्रथम आपको प्रधानमंत्री आवास योजना की अधिकृत वेबसाइट पर विजिट करना होगा, और वो उनके लिए करना होगा जिनके पास डाटा एंट्री है। ये डाटा एंट्री कर लेने के बाद से आपको एक यूज़र आईडी मिलेगा, एक नंबर मिलेगा, और उस नंबर से आपको कैसे चेक करना है यहाँ से। इसके बाद से देखिए ये दिया गया यहाँ पर वो सरकारी योजनाएं जो है जिनके पास आप जाएंगे वो यहाँ पर वो फिल करेगा, और फिल कर लेने के बाद से देखिए इतना सारे डॉक्यूमेंट्स उनको भरने को मिलेगा। वो आप जितना कुछ मैंने बोला हूँ सारा लेके जाना है, और ऐसे ऐसे करके आप आसानी से फॉर्म भरवा सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी वीडियो लंबी हो रही है तो मैं बताऊँगा कि आज तक के सोशल मीडिया पर सबसे आवश्यक मैंने ये जानकारी दी है। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट भी करना, लाइक भी करना, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ऐसा ने सही अपडेट पाने के लिए। दोस्तों, मैं सही अपडेट हमेशा देता हूँ, इसीलिए ऑनलाइन फैक्ट अपडेट चैनल का नाम रखा हूँ। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं सरकारी योजनाएं आप खुद अपने मोबाइल से भरे, तो दोस्तों इसके लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, यूज़र आईडी। यूज़र आईडी क्या चीज़ का दोस्तों, मेरी पहचान की एक यूज़र आईडी, जो कि एक पोर्टल है मेरी पहचान। उस पोर्टल पर आपको सरकारी योजनाएं बहुत सारी है ऐसे, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड बनाना, कुछ बनाना, यानी कि ऐसे बहुत सारी पोर्टल हैं जो कि आप उस यूज़र आईडी से आप आसानी से उस पोर्टल पर विजिट करके लॉग इन करके विजिट कर सकते हैं। जब विजिट आप कर लेते हैं तो आप आसानी से कोई भी फॉर्म हो, कोई भी रजिस्ट्रेशन हो या कोई भी अप्लाई फॉर्म हो, आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों,